इस सिलसिले को रोको, जयंतियों का स्वरूप बदलो, आयोजनों का स्वरूप बदलो, गंभीर बनो इस मामले के प्रति। यदि ये मामला सांसदों से निपटता तो निपट गया होता, सरकारों से निपटता तो निपट गया होता, राष्ट्रपति बनने से निपटता तो निपट गया होता। ये सहायक तो हो सकते हैं, निदान नहीं है। सरकारें सहायक हो सकती हैं, पद सहायक हो सकते हैं, ये निपटारा नहीं कर सकते। क्या सोचते होंगे संत शिरोमणि, हजारों साल बात कहने के बाद आज जाति हमारे बीच में कायम है, जिन विडंबनाओं का विरोध किया आज हमारे बीच में कायम है। क्या सोचते होंगे डॉक्टर अम्बेडकर। मुझे तो कभी कभी अपने आप में बड़ी तकलीफ से होती है, कैसे लोग बाबा साहब के माला डाल देते हैं चित्रों पर। जब भी माला डालता हूँ मुझे संकल्प याद आता है, हे बाबा साहब अम्बेडकर, क्या कहकर माला डाले तुम्हें। आज तुम्हारे इतने साल जाने के बाद, तुम्हारा संविधान का अधिकार लेने के बाद, तुम्हारा वजीफा लेने के बाद, तुम्हारी नौकरी और जमीन लेने के बाद, आज भी हम ये व्यभिचार बलात्कार नहीं रोक पाए, आज भी जातिवाद का कलंक नहीं मिटा पाए, आज भी शमशान में हम अपमान कर नहीं रोक पाए। क्या आलम होगा जब एक वर्तमान प्रधान की पत्नी की डेड बॉडी नहीं जगा सकती, तो आम जनता के हाल क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं मेरी बात को। तो आओ इन जयंतियों के बारे में सोचो, औपचारिकता मत करो। बाबा साहब अम्बेडकर अगर एक औपचारिकता कर देते, याद रखना बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं, तमाम महापुरुष हमारे अभावों से लड़े हैं। उन्हें जिंदगी में बड़ा अवसर मिला कुछ पाने का, लेकिन वो कभी इसके तरफ नहीं गए। तो आओ मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, मैं प्रबुद्ध लोगों से भी आग्रह करूंगा जो मंचासीन हैं, लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप समाज की उम्मीद हो, मैं भी आपकी तरफ देखता हूँ, क्योंकि हमें भरोसा है आपने समाज में काम किया है, आप ईमानदार आदमी हैं, आप इज्जतदार आदमी हैं। हम चाहते हैं कि बहुत सारे निर्णय हमें खुद लेने होंगे, हमें औपचारिकताओं से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें समय क्षेत्र की सीमाओं को छोड़ना पड़ेगा। इस गूंगे बहरे समाज की हिफाजत हमें करनी पड़ेगी, और हमें करने का मतलब ये है, हमें ईमानदारी के साथ महापुरुषों को स्वीकार करना पड़ेगा। मनाओ जयंतियाँ, कितनी मनाओगे, 68 साल तो बाबा साहब को होने जा रहे हैं, कितने सदियों संत रविदास को बीत गई। मनाओ जयंतियाँ, कब तक मनाएंगे, कब तक, कौन सी तारीख तय करो इसकी, समाज के निर्माण की तारीख तय करो, व्यवस्था के निर्माण की तारीख तय करो। और बहनों, अगर मेरा दावा है आपसे, जिस दिन तुम जिस तरह सफ़ेद कपड़े पहन कर यहाँ निकली हो, आज के बाद 364 दिन तुम्हारे पास है, 364 दिन तुम्हारे पास है। हिसाब रखना 364 दिन का। और 365वें दिन जब जयंती मनाने आओ, तो कितनी महिला जाकर ये मंच पर कहेंगी कि देखिए हे शिरोमणि, हमने 364 दिन में इतने परिवारों के बीच में तमाम बुरी मान्यता को समाप्त कर दिया। हमने दीपावली नहीं मनाई, हमने रक्षाबंधन नहीं मनाए, हमने फला काम नहीं किया, हमने उन व्यवस्था को परित्याग कर दिया। निश्चित रूप से जिस दिन ये क्रांति खड़ी होगी, ये व्यवस्था चरमरा जाएगी। बहुत देर की नहीं है ये, हमें दूसरे से तो लड़ना ही नहीं है। दूसरे से लड़ने का काम तो बाबा साहब अम्बेडकर खत्म कर गए, दूसरे से लड़ने का काम तो जो बचा था तो मान्यवर साहब काशीराम खत्म कर गए। आज तो इनसे अपने आप से लड़ना है। हमारे घरों में जो साम्राज्य बैठा है, उस साम्राज्य को नष्ट करो। अफसोस की बात है, संत शिरोमणि हमारे, बाबा साहब डॉक्टर हमारे, गांव में पर्व दूसरे के। लानत है, लानत है लोगों को। इसलिए इन महापुरुषों के साथ ईमानदारी से पेश आओ, आयोजनों में उन लोगों को चिन्हित करो, ताकि लोग भी मेहनत करें आपके बीच में आने के लिए। हाँ, अगर हम पे भरोसा किया है, मुझे अतिथि बनाया है, मुझे समाज में अध्यक्ष बनाया है, मुझे वक्ता बनाया है, तो समाज उम्मीद करता है। समाज की उम्मीदों पर 364 दिन का हिसाब लेकर पहुँचो।